पृथ्वी पर कोई शहर नहीं था, कोई मंदिर, कोई किताब, न कोई कानून और न ही कोई सभ्यता। केवल दो मनुष्यों से शुरू होने वाली एक रहस्यमयी यात्रा जो आज तक हमारी आत्मा में गूंज रही है। हम सबने आदम और हव्वा के बारे में तो सुना ही है, पहले पुरुष और पहली स्त्री जिन्हें ईश्वर ने स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर भेजा था। लेकिन आपने शायद ही कभी आदम और हव्वा की बेटियों की कहानी सुनी होगी। कौन थी वे, कहां गईं और उनका क्या हुआ? बाइबल में जहां आदम और हव्वा के पुत्रों कैन, हाबिल और सेत का उल्लेख देखने को मिलता है, लेकिन वहीं बेटियों का जिक्र बहुत ही कम है। परंतु इन अदृश्य पात्रों के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपको हैरान कर देगा। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाएंगे जो न केवल आपको अंत तक बांधे रखेगी, बल्कि आपको बाइबल के उन पहलुओं से भी परिचित कराएगी जिन्हें बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं यह अनसुनी और अद्भुत यात्रा, आदम और हव्वा की बेटियों की कहानी के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जय मसीह की हल्लेलुयाह या आमीन जरूर कमेंट करिए, क्योंकि जब आप इन शब्दों को बोलते हैं तो आप सिर्फ एक कमेंट नहीं कर रहे होते, बल्कि एक विश्वास, एक प्रेम और एक आशीर्वाद को दुनिया के साथ बांट रहे होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल में आदम और हव्वा की बेटियों के बारे में कोई विस्तृत कहानी नहीं है जिसे रहस्यमयी या अनसुनी कहा जा सके। उत्पत्ति 3 के वचन 20 के अनुसार आदम अपनी पत्नी को एक नाम देता है। वह उसे हव्वा कहता है, जिसका अर्थ है जीवन या जीवित रहने वाली। यह नाम इस तथ्य को दर्शाता है कि वह सभी मनुष्यों की मां बनेगी। यह नामकरण इस बात का संकेत है कि परमेश्वर का वादा जो आदम और हव्वा के माध्यम से आएगा, जीवन को बहाल करेगा, भले ही वे पाप के कारण मृत्यु के अधीन हो गए हों। हम सभी जानते हैं कि आदम और हव्वा के 3 प्रसिद्ध पुत्र थे, कैन, हाबिल और सेत। लेकिन उत्पत्ति 5 के वचन 4 में यह भी लिखा है कि शेत के जन्म के बाद आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इसका मतलब है कि आदम शेत के जन्म के बाद 800 साल तक जीवित रहा और इस दौरान उसके और भी बच्चे उत्पन्न हुए। यह एक छोटी सी पंक्ति है, परंतु इसके पीछे छुपा है एक गहरा और रहस्यमयी सत्य। यदि बेटियां थीं तो वे कौन थीं, उनका क्या हुआ, उनका बाइबल में विस्तार से उल्लेख क्यों नहीं किया गया? इन सवालों ने सदियों से विद्वानों और विश्वासियों को उलझा रखा है। जबकि बाइबल का मुख्य फोकस वंश परंपरा और पुरुष नेतृत्व पर रहा है, इन बेटियों को गुमनाम रखना एक जानबूझकर किया गया ऐतिहासिक निर्णय भी हो सकता है। यहूदी परंपराओं, तलमूड और गुप्त ग्रंथों जैसे बुक ऑफ जुबिलीज या अपोकलिप्स ऑफ मोसेस में इन बेटियों के नाम मिलते हैं, आजुरा, लूलवा और नोक। इनका विवरण संक्षिप्त होता है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा है। ये नाम और कहानियां बाइबल के मानक ग्रंथों का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपोक्रिफल और यहूदी परंपराओं से आती हैं। ये ग्रंथ उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक सवालों को संबोधित करने के लिए लिखे गए थे, जैसे कि कैन और सेत की पत्नियां कौन थीं, जब मानवता की शुरुआत में केवल आदम और हव्वा का परिवार था। इन कहानियों को रहस्यमयी इसलिए माना जाता है क्योंकि ये मुख्यधारा के बाइबल कथानक से बाहर है और इन्हें सभी धार्मिक समुदाय स्वीकार नहीं करते। इन कथाओं के अनुसार ये बेटियां अपने भाइयों की जुड़वां बहनें थीं और उन्हीं के साथ उनका विवाह हुआ, एक सामाजिक आवश्यकता के रूप में, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर केवल एक ही परिवार था। यह आज के सामाजिक दृष्टिकोण से अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय यह एकमात्र विकल्प था। इन रहस्यमयी बेटियों ने केवल परिवार नहीं बसाया, बल्कि मानवता की शुरुआत में एक गहरी आध्यात्मिक भूमिका निभाई। वे केवल मां नहीं बनी, बल्कि भविष्य दृष्टा, रक्षक और आध्यात्मिक स्तंभ भी बनी। पहला, आजुरा और कैन की रहस्यमयी जोड़ी। आजुरा एक ऐसा नाम जो इतिहास की रेखाओं में कहीं खो गया है, लेकिन